हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं एपी का लास्ट वाला एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 10D। एंड सेशन शुरू होने से पहले कुछ लोगों को हंसी आ रही है, कुछ लोगों को रोना आ रहा है, बट दैट्स फाइन, वी हैव टू फिनिश इट ऑफ। पेज नंबर 138 पर हैं हम लोग। एक्सरसाइज 10D, दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज एंड अगेन दिस इज़ बेस्ड ऑन द सम ऑफ द सीरीज मेजरली, बट AN वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एज यूजुअल आई विल बी लीविंग द MCQs फॉर यू। इसमें तो वैसे ज़्यादा है भी नहीं, 3 ही MCQs है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है कि जब वो सम ऑफ द सीरीज बोलता है ना, सम ऑफ द सीरीज, उसके अंदर इफ दे से सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 4 नंबर्स, सम ऑफ 5 नंबर्स, ये सब जब चीज़ें बोलेगा ना, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो नंबर्स को क्या कंसिडर करना है हमें। और ये जानने के लिए ना आप लोग एक पेज पलट के पीछे आ जाओगे ना, पेज नंबर 137 पर, तो वहाँ पर लिखा हुआ है 3 और मोर टर्म्स इन एन AP, ऐसा हाईलाइटेड लिखा हुआ है वो, है ना। तो वहाँ पर लिखा है व्हेन द सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन वी टेक द टर्म्स एज A minus D, A and A plus D। ठीक है, मतलब अगर वो मुझे बोल रहा है कि 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP कंसिडर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक टर्म को A minus D कंसिडर करेंगे, एक टर्म को A कंसिडर करेंगे, एक टर्म को A plus D कंसिडर करना है। तुम ये मत करना A plus D, A plus 2D मत करना, ठीक है। क्यों नहीं करना, करके देख लोगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब ऐसा दिया होता है ना, तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो -D + D कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक A बचेगा, मतलब ऐसे A ही एक वेरिएबल बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे 4 टर्म्स दिए हैं, तो वहां पर नेक्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ है, व्हेन वी हैव बीन गिवन 4 टर्म्स वी टेक इट एज A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D, ठीक है। we'll have to take it as A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D, ठीक है, ऐसा। एंड सिमिलरली फिर फॉर 5 टर्म्स इट इज गिवन, फॉर 6 टर्म इट इज गिवन, तो वैसे ही हमें करना है। फॉर 5 टर्म्स देखो क्या दिया हुआ है, इट इज एग्जैक्टली लाइक 3 टर्म्स, बट देन दोनों साइड पे एक एक टर्म एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ देंगे। देखो ये A minus D है, इससे एक और स्टेप पहले आ जाओ और एक चीज डाल दो, इससे एक स्टेप आगे चले जाओ और एक चीज डाल दो, ठीक है। देख लो वहां पर लिखा हुआ है, आई होप एवरीबडी इज ओके विद दैट, ठीक है। इट इज A minus 2D, A minus D, A plus D and A plus 2D, ठीक है, वैसा। एंड सेम थिंग गोज फॉर 6 टर्म्स ऑल्सो। सो इफ दिस इज A minus 3D, मतलब A minus D, A plus D, इस तरफ A minus 3D, A plus 3D, तो यहाँ पर A minus 5D, A plus 5D। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो ना कि when there are odd number of terms that are being talked about, तो हम लोग एक एक D का ही डिफरेंस रख रहे हैं, एंड when there are even number of terms that are being talked about, हम 2 Ds का डिफरेंस रख रहे हैं, ठीक है। मतलब A minus D और A plus D में 2 D का डिफरेंस है, मतलब इसमें एक D ऐड करूंगा तो A बन जाएगा, एक और D ऐड करूंगा तो A plus D बनेगा, ठीक है। और यहां पर भी तुम लोग को दिख रहा है 2 Ds का डिफरेंस है, वैसा, ठीक है। आई जस्ट राइट इट ऑफ ऑल्सो कि यहां पर बनेगा A minus 2D अगर 5 टर्म्स है, एंड A plus 2D बनेगा, ठीक है। एंड दिस थिंग A minus 5D एंड यहां पर A plus 5D, समझ गए। 3 टर्म्स तो ये ब्लैक वाला, 5 टर्म्स तो इंक्लूडिंग द ब्लू वंस, 4 टर्म्स तो ये ब्लैक वाला, 6 टर्म्स तो इंक्लूडिंग द ब्लू वंस, ठीक है। इतना ध्यान रखो तो ये आराम से हो जाएगा। चलो, इतने बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। It says find 3 numbers in AP whose sum is 24 and product is 440। मतलब 3 नंबर्स हैं जो AP में हैं, उनका सम 24 है और प्रोडक्ट क्या है, 440 है। तो क्या मुझे 3 नंबर्स पता है? नहीं। तो मैं बोलूंगा कि लेट द 3 नंबर्स बी, क्या लेट करना है, बताओ। A, उसके इस तरफ A plus D और उसके इस तरफ A minus D, समझ गए, ऐसा। अच्छा, नाउ व्हाट डज इट से, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ATGC मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 24, यानी A minus D plus A plus D इज इक्वल टू 24। इससे हमारा क्या फायदा हो रहा है कि ये जो माइनस D है और ये जो प्लस D है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा A plus A विच इज 3A इज इक्वल टू 24। हेंस A का वैल्यू हमें 8 मिल जाएगा वेरी इजीली, समझे। देन आगे क्या बोल रहा है, उनका प्रोडक्ट जो है वो 440 है, यानी A minus D
इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 440। बोलो 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 क्या हुआ? ए माइनस प्लस ए है, नहीं माइनस कहाँ है? ये माइनस डी इसका था ना, तो कैंसिल हो गया। ये माइनस साइन डी का था, ए का थोड़ी, ए का साइन तो पॉजिटिव है ना वैसा। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो, इसके अंदर आई कैन प्लग इन द वैल्यू ऑफ ए एज 8, सो दिस बिकम्स 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। आई कैन डेफिनेटली डिवाइड दिस थिंग, राइट? तो ये कैसे हो जाएगा? 8 1s are 8, 5s are 40, बचेगा 4, 8 5s are 40। दिस बिकम्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। 8 स्क्वायर होता है 64, 55 को इधर लेके आके माइनस 55 कर दो एंड माइनस डी स्क्वायर को उठा के उधर भेज के प्लस डी स्क्वायर बना दो। 64 माइनस 55 कितना होता है? वेरी गुड, एंड ये बनेगा डी स्क्वायर। देयरफॉर डी का वैल्यू क्या है? प्लस या माइनस 3। ठीक है, रूट ऑफ 9 प्लस या माइनस 3। वो मुझे बोल रहा है कि फाइंड द 3 नंबर्स। तो पहला नंबर क्या होगा मेरा? 8। अगला नंबर क्या होगा? 8 प्लस 3 11, और पिछला नंबर 8 माइनस 3 विच इज 5। लेकिन अगर मैं d को नेगेटिव ले लूं तो मेरा अगला नंबर 5 हो जाएगा और पिछला नंबर जो है वो 11 हो जाएगा, इवन दो ये तीनों चीज सेम ही है ना? तो इट इज इधर 5 8 एंड 11 और 11 8 एंड 5, वैसा। Irrespective of what I take the value of d, I'm gonna get the same thing as my answer. चलो, let us move ahead to the next one. ये बोल रहा है कि the sum of 3 consecutive terms of an AP is 21 and the sum of their squares is 165. Find these terms. यहाँ पर क्या बोला है हमें? दो कंडीशन थोड़ी सी अलग बना के दिया है। सम ऑफ द नंबर्स तो बोला ही है 21 है, फिर हमें सम ऑफ द स्क्वायर्स बोला है। ठीक है, लेट अस सी। नंबर्स नहीं पता तो हम बोलेंगे लेट द 3 नंबर्स बी, बीच वाला नंबर a, उसके आगे a प्लस डी एंड उससे पहले a माइनस डी। व्हाट डज इट से? व्हाट डज इट से? यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21। ये माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a होता है 3a इज इक्वल टू 21। कैंसिल करोगे तो a का वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली 7 मिल जाएगा। अब देखो, अगर ना मान लो मैं ऐसे ले लूं a प्लस डी a प्लस 2d, तो यहां पर बनेगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 21 और a प्लस डी इज इक्वल टू 21। हमें a का या d का वैल्यू नहीं मिलेगा, एक इक्वेशन बन जाएगा, दो अननोन रह जाएंगे। इसीलिए हम ऐसे कंसिडर करते हैं ताकि हमको डायरेक्टली a का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स डज इट से? इट सेज द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 165, यानी a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो मुझे 165 मिलेगा। ये बोलना चाह रहा है मुझे। तो क्या मेरे पास a का वैल्यू है? हाँ, सब्स्टिट्यूट कर लेते ना यहाँ पर हम लोग। तो ये बनेगा 7 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 165। ओके, a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर 165 ऐसे ही है। यहां पर माइनस 14d एंड प्लस 14d कैंसिल हो जाएगा। 49 49 49, मान लो 50 50 50 है तो 150 बनेगा। ये 49 में एक कम है तो 150 में 3 कम, तो 147। समझे? थोड़ा थोड़ा चलता है दिमाग। वेरी गुड। तो ये डी स्क्वायर और एक डी स्क्वायर, तो बनेगा 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165, और ये सबको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस 147 बनेगा। श्योर? सो दिस थिंग बिकम्स 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 18। 2 1s are 2, 9s are। डी स्क्वायर का वैल्यू 9 है, इसका मतलब डी का वैल्यू क्या है? प्लस या माइनस 3। ठीक है, अच्छा तो मेरे नंबर्स क्या बनेंगे अब? या तो बीच का नंबर 7 होगा, प्लस 3 लूंगा तो अगला वाला 10 होगा और पिछला वाला 4 होगा, या तो बीच का नंबर 7 होगा, अगला वाला माइनस मतलब करके मिलेगा, -3 यूज करेंगे तो 4 मिलेगा एंड पिछला वाला 10 मिल जाएगा। सो दीज आर माई नंबर्स। समझ गए? इट्स ईजी राइट?
चलो, बाय द टाइम आई क्लियर द बोर्ड आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करो. ठीक है, क्या बोल रहा है? द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 20, फाइंड द एंगल्स. ये क्या बात हो गई है ना? ये चैप्टर तो हम एपी पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछ रहा है हमें. हाउ बैड. क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है गाइस? ये नहीं होता क्वाड्रिलैटरल का, ये भी मतलब नहीं होता. 4 साइड्स, इट हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? कितने साइड्स हैं हमारे पास? इनडायरेक्टली हमें बोल रहा है कि 4 साइड्स हैं या 4 एंगल्स हैं. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर भी 4 है. क्या मेरे पास उन एंगल्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन है? हाँ, कि वो एपी में है और उसमें हमें कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है. अच्छा, कितने एंगल्स हैं? 4 एंगल्स है. तो मैं क्या कंसिडर करूंगा? 4 वो ए. हाँ, 4 एंगल्स हैं, 4 टर्म्स है ना एपी के अंदर. तो व्हाट डू आई हैव टू कंसिडर द टर्म्स टू बी? अभी बताया था मैंने यहां पर लिख के, लेट द 4 एंगल्स बी. क्या कंसिडर करना है? एक को a माइनस डी, इसके बाद a प्लस डी, इसके इस तरफ a माइनस 3d, उस तरफ a प्लस 3d. समझे? बताया था मैंने अभी. एक पेज पीछे जाके देख भी लो ना, लिखा हुआ है वहां पर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जब बोलेगा, है ना? चलो, क्या बोल रहा है? डी का वैल्यू ऑलरेडी हमें दे दिया है. डी का वैल्यू कितना है? 20. अच्छा, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि यहां पर इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं है. मतलब एक ही कंडीशन दिया है उसने अपने को. मतलब डी का वैल्यू दे दिया, ऐसा जैसे हम पे बहुत एहसान कर दिया. हम पे कंडीशन ही नहीं है हमारे पास. अभी बनाएंगे कैसे? इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? तो हमें क्या करना पड़ेगा? दिमाग यूज करना पड़ेगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री. ये हमें खुद से आना चाहिए. पता है तुम लोग को ये चीज? अच्छा, ऐसे ट्रायंगल का भी सम बना सकता है वो. क्वाड्रिलैटरल का बना दिया, हो सकता है पेंटागन का बना दे सम. तो पेंटागन का सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? देखो, चलो क्वाड्रिलैटरल का तो सबको पता होता है. पेंटागन का क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स. हेक्सागन का क्या होगा? सेप्टागन, ऑक्टागन. ये सब पूछ लिया तो क्या करोगे? हाँ बोलो. इट इज n-2 इंटू 180, वेर n इज द नंबर ऑफ साइड्स. जैसे ट्राइंगल है तो 3 - 2 होता है 1, 1 इंटू 180 इज 180. सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल. क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स होते हैं. 4 - 2 इज 2, 2 इंटू 180 इज 360. सो दिस इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, वेर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन. ठीक है, चलो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ओके, ये d का वैल्यू 20 है, बहुत अच्छी बात है, बट वी नो द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री. ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री. इसका मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 360 डिग्री. समझ गए? बहुत अच्छी चीज़ है. माइनस डी प्लस 3d माइनस, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. a प्लस a कितना बनेगा? 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री. 4 1 4 9 a का वैल्यू अपने को 90 डिग्री मिल गया. वेरी इजी है ना? अच्छा, a का वैल्यू 90 डिग्री मिल गया, मतलब मेरा पहला एंगल होगा एंगल 1. क्या है? a माइनस 3d. That would be 90 minus 3 into 20, which is 30 degree. Next, angle 2 है a minus d. That would be 90 minus 20, which is 70. Angle 3 is a plus d. That would be 90 plus 20, which is 110. And lastly,
angle 4 is A plus 3D. That would be equal to 90 plus 3 into 20. कितना? 150 गाइस. देखो यहां तक सॉल्व तो मैंने भी कर लिया था एक बार, फिर क्या ही सॉल्व करेंगे, पता ही चल गया ना कॉमन डिफरेंस 40-40 का है, ये थोड़ी सॉल्व करूंगा मैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. डिवाइड 96 into 4 parts which are in AP and the ratio between the product of their means to the product of their extremes is 15:7. oh my god, मीन कहाँ से आ गया है ना. ये क्या बोल रहा है, पहली बात तो डिवाइड 96 into 4 parts, मतलब जो नंबर 96 है ना उसको ही 4 पार्ट में ब्रेक करना है विच आर सपोज टू बी इन AP. इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर्स होंगे ना उनको ऐड करके अपने को 96 मिलने वाला है. ये कंडीशन समझ गई तुम लोग को. क्वेश्चन नंबर 5, हम क्या कर रहे हैं, 96 के ही कुछ सारे पार्ट्स बना रहे हैं. ठीक है, अच्छा कितने पार्ट्स बना रहे हैं, 4 पार्ट्स. तो 4 पार्ट बनाने के लिए क्या अज्यूम करना पड़ेगा, a माइनस डी, a प्लस डी, यहां पर a प्लस 3d और ये वाला होगा a माइनस 3d. इजी. 96 को ही 4 पार्ट में हमने स्प्लिट कर लिया और ये सब कुछ AP में है. अच्छा इससे हमारा क्या फायदा हो रहा है वो देखो जरा, कि ये सबको जोड़ के 96 बनना चाहिए, ऐसा ही है. विच मीन्स a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 96. ओके, यहां पर आई कैन गेट रिड ऑफ द d वाले टर्म्स. ठीक है, तो मुझे मिलेगा 4a इज इक्वल टू 96. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचेगा 1, 4 4 जा 16. तो a का वैल्यू हमें मिल गया 24 है. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या बोल रहा है हमें, वो बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स इज 15:7. मतलब मीन मतलब बीच वाले एंड एक्सट्रीम्स मतलब दो साइड्स वाले. वो क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन व्हाट, द रेशियो मतलब रेशियो चाहिए बिटवीन व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ हुम द मीन्स, यानी a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज टू एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, यही है 15:7 के बराबर. द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स टू देयर एक्सट्रीम्स इज 15:7. सिंप्लीफाई करते हैं. पहली बात तो रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, पता है तुम लोग को रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन. तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 15/7. इसको उठा के इधर, उसको उठा के उधर, तो ये जब इधर आएगा तो बनेगा 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 15a स्क्वायर माइनस 15 9 का कितना होता है 35, 135 डी स्क्वायर. हाँ मुझे भी बचपन में टेबल्स नहीं आते थे, कोई बात नहीं, होता है ऐसा. पक्का ना 135 भी होता है. वेरी गुड. सुनो इधर, इसको उठा के उधर, उसको उठा के इधर, तो बन जाएगा 135 डी स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर. 135 माइनस 7 5 35 128. 128 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 7 इज 8a स्क्वायर. हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं बाकी का. एंड ऑल्सो मुझे a का वैल्यू पता है 24, सो इट इज 128 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 24 इंटू 24. लेट अस सिंप्लीफाई दिस थिंग. 4 के टेबल में 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 इंटू 16. डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 अपॉन 16. अब मैं इसका डायरेक्टली रूट ले रहा हूँ, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा मैं इसको. तो d का वैल्यू होगा 2 नहीं, एक ही 24 और 16 का रूट होता है 4. 4 1 जा 4, 4 6 जा 24. तो d का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा. समझे. एंड a का और d का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो ना. a का वैल्यू 24 है तो मेरा ये वाला जो नंबर है 24 माइनस 6 विच इज 18 बन जाएगा.
24 प्लस 6 विच इज 30 बन जाएगा, एंड देन ये वाला 3 इंटू डी, 3 6 आर 18, 24 माइनस 18 होता है 6, एंड 24 प्लस 18 होता है 42, ये वाला नंबर 42 हो जाएगा। समझ गए तुम लोग? इजी, ठीक है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड 5 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 12 1/2 एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द लास्ट टर्म इज 2:3। सिर्फ फर्स्ट टू द लास्ट टर्म के बारे में बात किया, बीच के नंबर्स की बात ही नहीं किया, ठीक है। तो ये तुम लोग खुद से अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, चलो। क्या बोल रहा है? स्प्लिट 207 into 3 parts such that these parts are in AP and the product of two smaller parts is 4623। वेरी इजी है ना। 3 parts बोला तो a माइनस डी लेना है, a और a प्लस डी लेना है, और स्प्लिट 207 बोला है, मतलब इन सबको ऐड करके 207 बनने वाला है, ठीक है। तो वहां से a का वैल्यू भी तुम लोग को मिल जाएगा, और द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। तो कौन से स्मॉलर पार्ट्स? अच्छा, a माइनस डी छोटा होगा, देखो a तो बीच वाला नंबर है, उसके इस तरफ a माइनस डी है, इस तरफ a प्लस डी है, तो a में माइनस कुछ करोगे तो छोटा बनेगा, या a में प्लस कुछ करोगे तो छोटा बनेगा? माइनस करोगे तो स्मॉलर, मतलब a माइनस डी इंटू a प्लस डी करोगे तो तुमको 4623 मिलेगा। समझे? समझा? स्मॉल ना छोटे, तो फिर a माइनस डी और a होना चाहिए। हाँ वही, a प्लस डी क्यों नहीं? बिकॉज a में कुछ ऐड करोगे तो बड़ा बनेगा, सही बात है ना। वैसा चिल, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एक्सट्रीम्स इज 58। फाइंड द नंबर्स। सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 15। कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स। तो a माइनस डी, a प्लस डी, इनका सम कितना होगा? 15 होगा। सो 3a = 15, a का वाले डायरेक्टली 5 भी मिल जाएगा हमको, ठीक है। आगे क्या बोला है? The sum of the squares of their extreme terms is 58। यानी a माइनस डी का स्क्वायर एंड a प्लस डी का स्क्वायर ऐड करोगे तो 58 बनेगा। वो जो किया था उसमें सम ऑफ ऑल द नंबर्स, मतलब स्क्वायर किसका? सबका स्क्वायर ना। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स बोला था, यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एक्सट्रीम्स बोला है, बीच वाले का नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20 and sum of whose squares is 120। ये वैसा वाला है। फाइंड 4 नंबर्स है, लेकिन यहां पर कर ले ये वाला एक सम। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। बोलो क्या क्या बोल रहे हैं? हमें कितने नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं? 4 नंबर्स। तो अगर हमें 4 नंबर्स के बारे में बात करें तो हम क्या बोलेंगे? a माइनस डी एक होगा, उसके बाद a प्लस डी होगा, उसके इस तरफ क्या होगा? a माइनस 3d, और इस तरफ क्या होगा? a प्लस 3d। आगे क्या बोला है हमें? 2 कंडीशंस बोला है ना। whose sum is 20, यानी इन सबको ऐड करूंगा, विच मीन्स a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20 बनेगा, ठीक है। माइनस डी माइनस 3d प्लस 3d प्लस डी सब कुछ कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 20 बन जाएगा, a का वैल्यू हमें 5 मिल जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? द सम ऑफ whose squares is 120, मतलब ये सबका स्क्वायर करना है, यानी a माइनस 3d का भी स्क्वायर प्लस a माइनस डी का भी स्क्वायर प्लस a प्लस डी का भी स्क्वायर एंड a प्लस 3d का भी स्क्वायर करेंगे तो 120 बन जाएगा। समझे? अब यहां पर मुझे क्या डालना है? a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करने के बाद a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड d का वैल्यू फाइनली मिल जाएगा हमें, और d का वैल्यू मिल जाएगा तो हम वहां पे टर्म्स बता सकते हैं। क्या कर लोगे? पक्का एवरीबडी? तुम लोग भी हाँ बोल रहे हो ना? वेरी गुड, नाइस। आगे क्वेश्चन नंबर 10। इंसर्ट 1 एरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 13। 1 एरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 13। क्या मतलब है इसका? ये बोल रहा है कि 3 और 13 के बीच में एक
एक एरिथमेटिक मीन डालो, मतलब ऐसा नंबर डालो 3 और 13 के बीच में कि ये लोग एपी में आ जाएं। A plus B upon 2. सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 10, 3 है, कुछ तो है और 13 है, ठीक है। तो इस कुछ तो को ना हम x मान लेते हैं। तो क्या तुम लोग को ऐसा लगता है कि ये एपी में होगा तो x माइनस 3 ही 13 माइनस एक्स के बराबर होगा? देखते हैं, चलो इसको इधर ले आते हैं। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस 3, सो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। तो है 3 8 13, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 5 तो उसका कॉमन डिफरेंस था। समझ गए? इजी, हलवा सा मैंने एकदम। आगे ये बोल रहा था एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 5। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ये है असल दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, है ना। और इसके अंदर हमें दिया भी है, क्या दिया है, हिंट दिया है ना। द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी बोल रहा है। कितने साइड्स हैं इस पॉलीगन के अंदर? नहीं पता, वही तो हमें फाइंड करना है। और वो बोल रहा है कि द कॉमन डिफरेंस इज 5 एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। ठीक है, अच्छा आगे ना उसने हमको कुछ तो बोला है, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n, देयरफॉर n अपॉन 2 और समथिंग 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 ऐसा कुछ तो बोला है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। d का वैल्यू हमें कितना दिया है, 5 दिया है, एंड स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल को मैं a मान लूं, चलेगा 120। देखो इधर, दैट्स फाइन। अच्छा आप मुझे बताओ कि यहां पर कितने एंगल्स हैं या कितने साइड्स है पॉलीगन के अंदर, हमें नहीं पता। तो मैं मान लेता हूं लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स को n मान देता हूं। अच्छा इन सारे एंगल्स का जब सम करूंगा टोटल, तो मुझे पता है एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ANGLES होता है ना, LES ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। एंड मुझे पता है कि सिंस वो AP में है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी SN का फॉर्मूला विच इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ऐसे समझा तुम लोग को? सम ऐसे भी कर सकते हैं बिकॉज AP में है, ऐसे भी कर सकते हैं बिकॉज वो पॉलीगॉन है। तो ये और ये चीज तो सेम होनी चाहिए टेक्निकली, क्योंकि ये भी सम ऑफ ऑल एंगल्स है, ये भी सम ऑफ ऑल एंगल्स है। देयरफॉर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d शुड बी इक्वल टू n-2 इंटू 180। समझे? अच्छा now let us try to simplify this thing because we already know the value of d and a. So this becomes n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू है 120 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू है 20। आगे बढ़ते, इज इक्वल टू n नहीं पता तो n-2 इंटू 180। सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करते हैं। यहां पर ये जो 2 है ना, इससे मैं 2 को कैंसिल कर रहा हूं और अंदर के एक 2 को इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे तुम लोग? ओ सॉरी, d का वैल्यू 5 है, d का वैल्यू 5 था, सॉरी। हाँ तो मैं बोल रहा हूं इस 2 से अब तो मैं कैंसिल भी नहीं कर सकता, दैट्स सो बैड। ठीक है, ये भी 2 है। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। सो दिस इज n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 120 इज 240 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा 5n माइनस 5 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन
सेंड दिस 2 टू द अदर साइड, तो ये बनेगा n और ब्रैकेट के अंदर 240 माइनस 5 इज 235 और ये 5n प्लस 5n ऐसा ही है इज इक्वल टू, जब ये 2 इस तरफ चले जाएगा तो ये बनेगा n माइनस 2 इंटू 180 नहीं 360, समझ गए? 2 इंटू 180 इज 360। यहां वाला और यहां वाला दोनों वाला ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं हम लोग। सो दिस बिकम्स 235n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 360n माइनस 720। उनको उठा के यहां ले आते हैं, तो ये बनेगा 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। दिस इज 5n स्क्वायर माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है 235 से 335 100 का डिफरेंस होता है और 335 से 60 के बीच में 25, तो इनके बीच में 125 का डिस्टेंस है। और जिसको ये नहीं समझा मैंने क्या किया वो साइड में ऐसा डब्बा बना के करेगा, ठीक है? पूरे इक्वेशन को हमको डिवाइड करना है किससे? 5 से। सो दिस बिकम्स n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 5 1 जा 5 बचेगा 2, 5 4 जा 20 बचेगा 2, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ओके 144 18 इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, हाँ ऑब्वियसली प्लिट द मिडिल टर्म करना है। 18 इंटू 6 होता है 144, करके देखें। 18 प्लस 6 होता है 25 ना। 18 इंटू 48 नहीं होता ना, 7 से तो करके मतलब ही नहीं है। 18 8 जार और 18 प्लस 8 144 के फैक्टर्स 16 के टेबल में आता है, हाँ यस सही बात है। 16 9 जार, हाँ सही बात है 16 9 जार और 16 प्लस 9 ये बनता भी है, वेरी गुड। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। n कॉमन निकाल लेंगे हम तो बचेगा n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन निकालेंगे बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज n माइनस 16 इंटू n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू या तो 16 बनेगा या तो n का वैल्यू 9 बन जाएगा। एक बार चेक कर लो चलो। सो वी कुड हैव 16 साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन और 9 साइड्स इन अ पॉलीगॉन। 10D का क्वेश्चन नंबर 11। सही है, सही है ना? ठीक है, तो या तो 16 साइड्स होंगी तब ये कंडीशन ट्रू होगी या तो 9 साइड्स होगी तब ये कंडीशन ट्रू होने वाली है, ठीक है? एक और क्वेश्चन बाकी है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है तो हमें करना पड़ेगा वो भी। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन? वो बोल रहा है कि 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP, शो दैट BC CA एंड AB आर ऑल्सो इन AP, ठीक है? जब ऐसा दिया है ना जी, बोलो नहीं, ठीक है, जब ऐसा दिया रहेगा ना तो हमें इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ABC से, ठीक है, ताकि वो डिनोमिनेटर्स ना थोड़े से हट जाए एंड हमें ऐसा ना लगे कि हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन में डील कर रहे हैं, हम लोग AP में डील कर रहे हैं, तो हमें वैसा फील भी आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। वो बोल रहा है 1/a 1/b एंड 1/c जो है वो AP में है एंड इट सेज शो दैट BC CA एंड AB, BC CA एंड AB आर इन AP। इस चीज को लेते हैं हम लोग विच इज 1/a 1/b 1/c, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग ABC से। तो जब इसको मैं ABC से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा? BC। इसको जब मैं ABC से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? AC। इसको जब ABC से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? AB। ही हो गया, ठीक है, बहुत इजी। ये AP में था ये वाला
देयरफॉर ये वाला भी ऐसा मल्टीप्लाई करते ही AP में आ गया। क्योंकि ये क्यों ट्रू हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने देखा था वो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर किया था लास्ट वाले सेशन में कि 4 टाइम्स कर लो, 10 टाइम्स कर लो, कुछ भी कर लो, किसी AP में जो टर्म्स हैं उन सब टर्म्स को कुछ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो, तो जब कुछ चीज़ें बनती है या ऐड कर लो, ये सब चीज़ें, तो वो भी AP में ही रहता है, मतलब वी कैन पुल आउट कॉमन थिंग्स फ्रॉम देयर। तो इसीलिए हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दीज आर स्टिल इन AP। ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस थिंग। द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोना स्टार्ट इज प्रोबेबली GP। ठीक है, एंड देन लेट्स सी, GP इज अगेन अ कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्रेशन वाला ही टॉपिक। सो दिस इज अरिथमेटिक सीरीज, दैट वुड बी ज्योमेट्रिक सीरीज। आई होप सबको समझा होगा, एंड प्लीज़ खुद से कर लेना ये सारी चीज़ें, एंड MCQs भी इसके खुद से कर लेना प्लीज़। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।